Domestic electric circuits. In our homes, we receive supply of electric power through a main supply, also called mains. ठीक है, मेन्स सप्लाई होता है जो कि मीटर के पास, मीटर्स के थ्रू आता है कनेक्शन हम लोग के घर में, विच इज़ ईदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स. तो हम लोग के घर के आसपास में हम लोग देखे हैं कि ये रहता है बिजली का खंभा, है ना, तो इलेक्ट्रिक पोल्स से आता है, या फिर अंडरग्राउंड केबल्स भी रहता है. अंडरग्राउंड केबल्स, कहीं कहीं पे अंडरग्राउंड केबल्स रहता है, वहाँ से आता है. One of the wires in this supply, usually with red insulation cover, is called live wire or positive. Another wire with black insulation is called neutral wire or negative. ठीक है, तो दो वायर से आता है करंट. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चाहे जो पोल से आता है वायर, इट इज़ हैविंग, है ना, एक लाइव है और एक न्यूट्रल है. क्लियर है क्या? One of the wires in the supply, usually with red insulation cover, is called live wire or positive. Another wire with black insulation is called neutral wire or negative. In our country, the potential difference between the two is 220 volt. इन दोनों के बीच में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? 220 वोल्ट. क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लाइव है और एक न्यूट्रल है. ठीक है, ये आ रहा है इलेक्ट्रिक पोल्स. ठीक है, लाइव है और न्यूट्रल है, ये आ रहा है कहाँ से? पोल से, इलेक्ट्रिक पोल्स. ये आपके बुक में लिखा हुआ है. और ध्यान से देखिए, लाइव वाला जो है रेड है और न्यूट्रल वाला जो है वो ब्लैक है. यस और नो? दोनों जो है इंसुलेटेड होगा. इंसुलेटेड का मतलब क्या है? अब देखिएगा, जो हम लोग का वायर रहता है घर में भी, उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग रहता है, दैट इज इंसुलेशन. आया समझ में? ठीक है, तो दोनों में जो है इंसुलेशन है. क्लियर है क्या? इस और नो? At the meter board in the house, these wires pass into an electricity meter through a main fuse. ठीक है, यहाँ पे आया ये, और सबसे पहले क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज है. क्लियर है क्या? यस और नो? अब इस फ्यूज का काम क्या होता है देख लेते. थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस. ठीक है, फिर आया मेन स्विच में, ये देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच, और इसमें जो है कनेक्शन हो गया हमारे पूरे घर के हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है ना, ये हो गया होम सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, दो. Often two separate circuits are used. One of the 15 ampere current rating for appliances with higher power rating such as geysers, air coolers, etc. ठीक है, यूजुअली जो है दो सेपरेट यूज होता है. एक होता है 15 एम्पियर वाला और दूसरा होता है द अदर सर्किट इज ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर बल्ब्स, फैंस, एटसेट्रा. क्लियर है क्या? The earth wire, which has insulation of green color, is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house. और ये दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, ये क्या है? अर्थ वायर. क्या है ये? अर्थ वायर. तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी अप्लायंस है,
ठीक है ना, जो भी अप्लायंस है, लेट अस से कि है ना आयरन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्या यूज़ कर रहे हैं, आयरन, या फिर गीज़र यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, गीज़र। तो ये जो है ये सब बहुत ज़्यादा बिजली खींचता है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी खींचता है, क्लियर है क्या। और इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिएगा कि इसके प्लग जो है 3 रहेगा, एक लाइव रहता है, एक न्यूट्रल रहता है, और एक जो है वो ऊपर वाला क्या रहता है, अर्थिंग रहता है, क्या रहता है, अर्थ वायर में, अर्थिंग में अर्थ वायर रहता है, अर्थिंग में कनेक्टेड रहता है। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर आयरन में कहीं पे भी लीक हो रहा है करंट, कहीं पे भी लीकेज है, तो क्या होगा, वो पृथ्वी में समा जाएगा, धरती में, आ रहा समझ में, अर्थ में वो करंट चला जाएगा ताकि नुकसान हम लोग को नहीं पहुंचे, समझ में आ रहा है। और ये जो अर्थिंग है ये हम लोग के घर में ही हम लोग करते हैं, हाँ जी। अर्थ में करंट कैसे जाएगा, देखिए लेट अस से कि ना हम लोग जो है ना एक ये यूज़ कर रहे हैं, गीज़र यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, गीज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये गीज़र का ये आया वायर, ठीक है, ये ऐसा 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 है, ये गीज़र का आया कनेक्शन, क्लियर है क्या, ऐसा और नो। अब ये जो गीज़र का कनेक्शन है ना, गीज़र तो बहुत ज़्यादा लेता है बिजली, क्लियर है क्या। तो ये जो है अब देखिएगा ये 3 से कनेक्टेड है, 1 2 और ये ऊपर भी तीसरा भी प्लग रहता है, ठीक है। तो मानिए कि क्या हो गया कि यहाँ पे जो था है ना ये यहाँ पे लेट अस से कि जो है थोड़ा सा फॉल्टी हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्टी, ठीक है, गड़बड़ हो गया इसमें, लीक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गया, लीक हो गया ना, तो करंट तो आ रहा है इधर से ही, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना, और ये इधर जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पे एक्यूमुलेट हो गया, यस और नो। और अगर हम लोग इसको छुएंगे तो क्या होगा, हाँ, करंट लग जाएगा। करंट कैसे लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अब हमारे थ्रू होकर के पृथ्वी में जाएगा, आ रहा है समझ में। इसीलिए बोला जाता है कि जो है चप्पल पहन करके छुआ करो, भी करना है, समझ में आया। अब इसको बचाने के लिए ताकि हम लोग के थ्रू नहीं जाए, इसीलिए यहाँ पे अर्थ लगा देते हैं। ये अर्थ वायर जो है क्या होगा, ये ऑलरेडी पृथ्वी से कनेक्टेड है, आ रहा है समझ में। इसीलिए हम लोगों को शॉक नहीं लगेगा, हम लोग बच जाएंगे, क्लियर है क्या। क्योंकि जो है ना एनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है दोनों चीज़ के साथ आता है, एडवांटेज के साथ भी और डिसएडवांटेज के साथ। एडवांटेज तो है बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये जानलेवा भी हो सकता, ठीक है। तो दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट सर्किट्स विद इन द हाउस, ठीक है। 2 होता है 15 एम्पियर और 5 एम्पियर। 15 एम्पियर होता है हायर पावर रेटिंग के लिए, ठीक है, और 5 एम्पियर वाला जो है छोटा अप्लायंसेस के लिए, जो ज़्यादा ये नहीं। The earth wire, which has insulation of green color, is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house. This is used as a safety measure, especially for those appliances that have a metallic body. For example, electric press, toaster, table fan, refrigerator, etc. ये किस में यूज होगा, इसमें metallic body. The metallic body is connected to the earth wire, which provides a low resistance conducting path for the current. Thus, it ensures that any leakage of current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the earth, and the user may not get a severe electric shock. ठीक है, तो यूजुअली ये किसके लिए होगा, अर्थ वायर जो है क्या करेगा, अर्थ वायर के कारण क्या हो जाएगा, देखिए, ठीक है ना। तो कुछ भी है जैसे कि ना लेट अस से कि ना हम लोग गीज़र का एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है, तो ये हो गया गीज़र हमारा। अब
इसका भी जो है मेटेलिक बॉडी रहता है मोस्टली, ठीक है। तो मेटेलिक बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकता है, और हम लोग जैसे इसको छुए, ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन चला गया नीचे। क्लियर है क्या? शॉक लग जाए, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग पाथवे टू द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या? और जब इलेक्ट्रॉन्स जाता है हमारे पाथवे पे, तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसको कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ऐसा है। बोर्ड के फ्यूज़ में है। अच्छा, फ्यूज़ का क्या काम होता है? फ्यूज़ का काम है कि मानिए कि कभी जो है ना बहुत ज़्यादा करंट आ गया। क्या हो गया? बहुत ज़्यादा करंट आ गया। तो अब करंट अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारा जो अप्लायंस है, जैसे कि टीवी है, टीवी में बहुत ज़्यादा करंट दे दीजिए, टीवी उड़ जाएगा, ठीक है। मोबाइल में ज़्यादा करंट दे दीजिए, मोबाइल खराब हो जाएगा। अरे समझ में? तो करंट तो यूजफुल है, लेकिन ज़्यादा ये दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है जैसे ही ज़्यादा करंट हुआ तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड का जो फ्यूज़ है ना, ये तुरंत उड़ जाएगा, फ्यूज़ तुरंत उड़ जाएगा। उड़ने के कारण क्या हो जाएगा कि फ्यूज़ जो है बहुत चीप होता है, 5 रुपया 10 रुपया का होता है। तो ये 5 रुपया खराब हो गया, ख़त्म हो गया, अब आपको नया लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो है 25,000 का 50,000 का टीवी तो बच गया, 25,000 का मेरा फ्रिज बच गया, 10,000 का मोबाइल बच गया, आया समझ में? ये सब तो बच गया ना। तो इसीलिए फ्यूज़ है क्या करेगा, फ्यूज़ जो है कुर्बानी दे देता है अपना, आया समझ में? इसीलिए हम लोग जो है जब किसी को डांटते भी हैं तो बोलते हैं क्या फ्यूज उड़ गया है क्या दिमाग का? एक्चुअली फ्यूज उड़ता है। अरे समझ में? फ्यूज जो है उड़ता है। फ्यूज जो है क्या करता है, कुर्बानी दे देता है, ठीक है, ताकि बाकी सब बच जाए। और फ्यूज बहुत चीप होता है, 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाएगा। Figure 13.2 shows gives a schematic diagram of one of the common domestic circuits. In each separate circuit, different appliances can be connected across the live and neutral wires. ठीक है, तो ये हम लोग को दिख रहा है लाइव और न्यूट्रल वायर से आपको कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। क्लियर है क्या? ये और नो यहाँ पे आप कनेक्ट कीजिए, ये लाइव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, कुछ भी है कनेक्ट करते रहिए, ठीक है। और जो जो बड़ा सा है ना अप्लायंस है उसको आप अर्थिंग भी लगा दीजिए, जैसे कि आयरन हुआ, है ना, लैपटॉप हुआ, कोई भी बड़ा है उसको अर्थिंग लगा दीजिए। ईच अप्लायंस हैज अ सेपरेट स्विच टू ऑन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, क्योंकि ये पैरेलल में है इसीलिए सेपरेट रहता है ना। तो हम लोग पढ़ लिए थे कि पैरेलल में क्या क्या एडवांटेज है, याद है? पढ़े थे? नहीं याद है? नहीं याद है? ठीक है। तो डोमेस्टिक जो है वो किस में रहता है, पैरेलल में लगता है। क्लियर है क्या? अब क्या क्या एडवांटेज है ये भी देख लेते हैं पैरेलल और सीरीज में, ध्यान से देखिए। पहला हो गया है ना पैरेलल में एडवांटेज, ये हो गया पैरेलल। क्लियर है क्या? ये सब हो गया पैरेलल में, कोई दिक्कत नहीं। सीरीज हो गया ये ऐसा, क्लियर है क्या? ये हम पी लिख दिए पैरेलल, ये सीरीज में इसलिए। अब मानिए कि एक कुछ खराब हो गया, लेकिन दूसरा और तीसरा तो चलेगा। क्लियर है क्या? क्योंकि करंट जो है ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे चल जाएगा। क्लियर है क्या? ये भी चलेगा, यस और नो। लेकिन इसमें मानिए कि ये खराब हो गया तो अब करंट तो जा ही नहीं पा रहा है ना इधर, यस और नो। तो पैरेलल में क्या रहा होता है एडवांटेज कि इफ वन अप्लायंस
बिकम्स, है ना, माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग का मतलब क्या है? नहीं काम कर पा रहा है। स्टिल all other appliances will receive current। क्लियर है क्या? अब वो सब वर्क करेगा। सीरीज में क्या हो रहा है, अगर एक अप्लायंस काम किया तो बाकी सब अप्लायंस के पास करंट ही नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इफ वन अप्लायंस बिकम्स माल फंक्शनिंग all other appliances stop working। क्यों? ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ सर्किट। आ रहा है समझ में? यस और नो? दूसरा, पैरेलल में और क्या है एडवांटेज, हम लोग जो है स्विच ऑन और ऑफ रख सकते हैं पैरेलल में। जैसे कि देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ऐसा है कुछ सर्किट हमारा, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया सीरीज वाला। क्लियर है क्या? सर नो? हाँ, तो यहाँ पे आप स्विच लगा दो, सब में जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, ओके, सब में जो है ऐसा करके स्विच लगा सकते हैं। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे तो नहीं जाएगा। यहाँ पे भी ऑन करेंगे तो जाएगा, ऑफ करेंगे तो नहीं जाएगा। क्लियर है क्या? लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम स्विच ऑन ऑफ कर और ये कर लगा दिए स्विच, ठीक है ना, माने कि यहाँ पे स्विच लगा दें इसके लिए, तो अगर इसको ऑफ करेंगे ना तो बाकी सब भी ऑफ ही हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो पैरेलल में एक और एडवांटेज है, क्या है दूसरा एडवांटेज, separate switches can be there for parallel। क्लियर है क्या? इसमें क्या हो गया, स्विच doesn't have any meaning। क्यों? क्योंकि if one appliance is switched off, all others stop working। आ रहा है समझ में? यस और नो? अगर इधर हम स्विच ऑफ कर दिए खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या?